Hello guys, this is me, Dr. Vasima. So today I'm going to discuss with you another public university that is टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। इसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ इटली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर आपको जो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह इसमें अप्लाई करना है। तो आपने गूगल क्रोम पे आना है, लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पे लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो ऑनलाइन तो नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना है। अगर इन्फॉर्मेशन और भी आपको चाहिए हो तो आपने पढ़ लेना है सारा। तो अभी हम यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई की बात सर्च एंड अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रोग्राम आपको पता है, आपने उसमें अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं शो ऑल नो पाकिस्तान। अच्छा, वो कह रहे हैं यहाँ से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। मास्टर डिग्री और हमें इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए है, कंबाइंड भी नहीं चाहिए हमें। तो चले हम ये देख लेते हैं, मास्टर डिग्रीज को देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये आ रहा है अकाउंटिंग गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस बरगैमो कैंपस बरगैमो है। और इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का आ रहा है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन पे तो आपके पास इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ट्यूशन फीस कितनी है इसकी, और डिपॉजिट आपने कितना करवाना है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, ये सारी आपको ना बाद में वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये उसके बाद आपको इसमें बैचलर्स का डिप्लोमा चाहिए है और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए है। और आइल्स बिलो सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड। आपको आइल्स का जो है ना, टॉफल आइल्स और ये चीज़ें आपने देख लेनी है सारी। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इज इशूड बाय रजिस्टर्ड ऑफिस और बाय द इंटरनल ऑफिस ऑफ द स्टूडेंट होम यूनिवर्सिटी। तो ये आपने देख लेना है। एक रेफरेंस आपको चाहिए है, कॉपी ऑफ बैचलर्स डिग्री ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और आइदर कॉपी ऑफ ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और इंग्लिश सर्टिफिकेट आपको चाहिए है, कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट। तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई, हमने इस पर क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई पे। तो इसकी जो डेडलाइन है ना, वो है 31 जनवरी। एकेडमिक ईयर 2026-27 31 जनवरी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, बट मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा अगेन रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिखाऊंगा। जैसे ही मैं ईमेल लगाऊंगा तो ये जो कोड है ये आपने याद रखना है 6814। मुझे ईमेल आ गई है इनकी तरफ से, ये आप देख सकते हैं। ये ईमेल आ गई है यूनिवर्सिटी ऑफ बरगैमो की तरफ से। तो आपने क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कोड पूछेगा, जी वो कोड बताएं। जो आपका कोड था तो आपने इस पे कोड लिख के वेरीफाई कर देना है। अप्रूव करेंगे। ये आपने देख लेना है सारा, वो बता रहा है सिलेक्ट योर मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, सिटीजनशिप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान यहाँ लिख लेंगे। और उसके अलावा आई एग्री पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलें, जैसे ही आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसकी डेडलाइन वो बता रहे हैं 31 जनवरी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब सिंपली आपने गिवन नेम, मतलब जो भी आपका फैमिली नेम है, जेंडर आपने चूज़ कर लेना है मेल, और नेशनैलिटी सिटीजनशिप और कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू,
किस कंट्री से इशू हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, फॉर्मल फ़ोटो आपकी जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, उसका साइज़ क्या होगा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैं फिल नहीं करूँगा, बस मैं आपको बताऊँगा सारा कुछ, ठीक है? आपने खुद ही फिल कर लेना है। ये प्रोफाइल है, उसके बाद कॉन्टैक्ट आ गया, आपका जो स्ट्रीट एड्रेस है वो सारा आपने प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है, सिटी, प्रोविंस क्या है, पोस्टल कोड क्या है, कंट्री कौन-सी है, ये सब कुछ आपने मेंशन कर देना है। टेलीफ़ोन नंबर आपने +92 के हिसाब से यहाँ पे नंबर लिख देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में नेम और टेलीफ़ोन उसका लिख देना है। रिलेशन टू यू क्या है ये आपने बता देना है। उसके बाद हम बात करते हैं जी, कॉन्टैक्ट हो गया एजुकेशन। एजुकेशन में वो क्या बोल रहा है जी, प्लीज़ एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टिंग विद योर सेकेंडरी एजुकेशन इफ़ यू हैव नॉट फिनिश योर करंट स्कूल और यूनिवर्सिटी येट। प्लीज़ एंटर द मंथ ऑफ ग्रेजुएशन। और आपने यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन पे स्टार्ट करना है, चूज़ बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, उसकी यूनिवर्सिटी नाम क्या था, प्रोग्राम नेम क्या था, अवॉइड क्वालिफिकेशन, डिग्री का नाम क्या है, प्रोग्राम नेम क्या था। जैसे मेरी फिजियोथेरेपी फील्ड है तो मैं फिजियोथेरेपी करूँगा, डिग्री का नाम क्या था वो आप यहाँ लिखेंगे। डिप्लोमा नेम क्या है वो लिखेंगे, डिप्लोमा इशू डेट, डिप्लोमा इशूड बाय क्या, कहाँ से इशूड हुआ था उसकी, अगर ये है आपके पास एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो चूज़ कंट्री आ जाएगी। स्टडी लैंग्वेज आपने बता देनी है, स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश थी तो आपने इंग्लिश लिख देना है। और एवरेज ग्रेड और कितना आपका सीजीपीए होता है, मैक्सिमम सीजीपीए ग्रेड पॉसिबल, जितना मतलब आपके पास मैक्सिमम कितना होता है इसका सीजीपीए वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये सारा आपने पढ़ लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्टडी कितने साल की है, लेटेस्ट यूनिवर्सिटी का कंट्री कौन सी थी, नाम क्या है उसका, लेटेस्ट सीजीपीए आपका कितना है। तो ये आपने इसमें ये सारा फिल कर देना है एजुकेशन में। एजुकेशन के बाद हम चलते हैं लैंग्वेज में, थोड़ा सा ब्राउज होगा। नेटिव लैंग्वेज आपकी क्या है जी, नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है तो आपने उर्दू लिख देनी है। और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में, एम्प्लॉयमेंट आपने बता देनी है। तो यहाँ पे आपने अपना वो बता रहे हैं जी, प्लीज़ डिस्क्राइब योर वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव हेल्ड सेवरल पोजीशंस प्लीज़ नोट 3 to 4 दैट यू लिंक मोस्ट रेलेवेंट। तो आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके अपना एम्प्लॉयर का नाम शाम ये वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है एम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद प्लीज़ डिस्क्राइब योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपकी कुछ हैं, कोई इंटर्नशिप्स आपने की हुई हैं या कुछ हैं तो आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देनी है सारी, ठीक है। उसके अलावा रेजिडेंस क्या है, प्लीज़ एंटर इफ़ यू हैव स्टेड अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स फॉर एग्जांपल एज फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट। अगर आपका नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। नो रेफरेंस हैव बीन इनवाइटेड, यूज द फॉर्म बिलो टू इनवाइट योर रेफरेंस टू सबमिट अ रेफरेंस। रेफरेंस का फुल नेम, ईमेल, जब आप आज को रेफरेंस करेंगे तो आपका जो भी प्रोफेसर होगा ना उसको ईमेल चली जाएगी। तो ये भी आपने इसी तरह ही वो उसको ईमेल जाएगी, फिर वो लिंक ओपन करके आपका रेफरेंस लेटर अपलोड कर देगा। मोटिवेशनल लेटर आपने लिखना है, उसमें बताना है जी वाई हैव आई चूजन टू अप्लाई दिस प्रोग्राम, वाई डू एक्सपेक्ट टू गेन फॉर माई स्टडीज, ये सारा आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में हम चलते हैं नेक्स्ट में, अदर अदर में मेडिकल इन्फो, एडिशनल रिक्वेस्ट वगैरह वो पूछेगा। इन्फॉर्मेशन सोर्स कहाँ से मिला आपको वो बता देना आपने। और चेकलिस्ट में प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पे आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर देना है। डिप्लोमा है फिनिश्ड बाय अंडर ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर्स डिग्री वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़, तो ये नेसेसरी नहीं है, येलो में तो ये नेसेसरी नहीं है। पासपोर्ट आपका नेसेसरी है, ये अपलोड करना है। और यहाँ भी पासपोर्ट है। उसके अलावा करिकुलम सीवी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट अपलोड कर दें तो अच्छी बात है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसक्रिप्ट वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। मेजर एरिया कोर्स डिस्क्रिप्शन आपकी अगर ये है तो आपने जो जो आपका था ना कोर्स में यहाँ पे आपने वो अप्लाई कर देना है। आई हैव अपलोडेड लिस्ट ऑफ रेलिवेंट कंटेंट्स देम एम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लीज डाउनलोड फॉलोइंग फॉर्म फिल द पेपर एंड अपलोड इट बैक इन योर एप्लीकेशन। ये आपने यहाँ से डाउनलोड करके तो यहाँ पे अपलोड कर देना, आपने बता देना आई हैव अपलोडेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट।
तो जो भी कोर्स की आपकी डिस्क्रिप्शन है ना उसके सिलेबस पे, तो वो आपने देख लेनी है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर देना है। एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, तो आपने इसमें बता दें यस आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उसके बाद ये आपकी ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आपने साइड पे जो 3 लाइंस बनी हुई है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद टास्क टास्क तो आपके वो सारे मतलब ये जो है ना ये आपने फिल कर लेने हैं। एंड में फाइनेंस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और फिर फाइनेंस पे जाके आपने इसकी फ़ी पे करनी है, और फ़ी पे करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। होप तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसे ही मैंने असल में फ़िल नहीं किया तो एंड में फ़ीस का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे मैं फ़िल करूँगा तो साथ ही फ़ी का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो आपने इसी तरह इसको फिल करना है, और एंड में आपने इसकी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करके एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।